हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। फ्रेंड्स, आप लोग का यूट्यूब का स्टडी चैनल पे मैं बसंत कुमार राज सर्वोपरि गुरु क्लासेस में मैं एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। ज्योग्राफी में बहुत सारे क्लासेस कर चुके थे और ज्योग्राफी को वही कड़ी को आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि झारखंड के भूगर्भिक संरचना के बारे में। भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत हम लोग देखेंगे झारखंड के चट्टान। झारखंड में कितने प्रकार का चट्टान पाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारा चैनल पे नया होंगे तो प्लीज हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर्वोपरि गुरु क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोग को महत्वपूर्ण लाभदायक वीडियो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, हम लोग आज पढ़ेंगे झारखंड के भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत झारखंड के चट्टान पढ़ेंगे। झारखंड के में जो चट्टान पाया जाता है फ्रेंड्स, वो प्रमुख रूप से 6 प्रकार का चट्टान पाया जाता है। झारखंड में जो चट्टान पाया जाता है वो प्रमुख रूप से 6 प्रकार का चट्टान पाया जाता है। हम लोग अगर 1 नंबर में देखें फ्रेंड्स, तो 1 नंबर में जो पाया जाता है वो पाया जाता है आर्कियन कर्म का चट्टान उसके बाद अगर हम लोग 2 नंबर में देखें तो 2 नंबर में जो पाया जाता है वो धारवाड़ कर्म का चट्टान होता है। धारवाड़ कर्म का चट्टान। अगर हम लोग 3 नंबर में देखें फ्रेंड्स, तो 3 नंबर में जो आएगा वो आएगा विंध्यन कर्म का चट्टान। अगर हम लोग 4 नंबर में देखें तो 4 नंबर में जो आएगा वो आएगा गोंडवाना कर्म का चट्टान। गोंडवाना कर्म का चट्टान। अगर हम लोग 5 नंबर में देखेंगे तो 5 नंबर में जो आएगा वो राजमहल ट्रैप। राजमहल ट्रैप और दक्कन लावा। दक्कन लावा का चट्टान। अगर हम लोग 6 नंबर में देखें तो 6 नंबर में नवीनतम जलोढ़ निक्षेप। जलोढ़ निक्षेप कर्म का चट्टान। हम लोग देखें फ्रेंड्स कि झारखंड में जो पाया जाता है वो प्रमुख रूप से 6 प्रकार का चट्टान पाया जाता है। पहला जो है आर्कियन कर्म का चट्टान। जो आर्कियन कर्म का चट्टान है फ्रेंड्स, वो झारखंड का सबसे पहला चट्टान है, लेकिन हम उसको सबसे बाद में पढ़ेंगे। सबसे बाद में हम लोग इसलिए पढ़ेंगे, पहले हम लोग धारवाड़ चट्टान पढ़ेंगे, उसके बाद विंध्यन कर्म का चट्टान पढ़ेंगे, फिर गोंडवाना, फिर राजमहल ट्रैप, दक्कन लावा और फिर नवीनतम जलोढ़ निक्षेप चट्टान पढ़ेंगे। हम लोग आर्कियन कर्म का चट्टान सबसे बाद में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि जो झारखंड में सबसे ज्यादा है, जो झारखंड में 90% है, वो आर्कियन कर्म का चट्टान पाया जाता है और सबसे ज्यादा आर्कियन कर्म का चट्टान पाया जाता है। तो इसलिए हम लोग उसको पहले नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मैप में हम लोग को सही से समझने के लिए हम लोग को धारवाड़ कर्म के चट्टान से शुरू करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो हम लोग धारवाड़ कर्म को चट्टान को देखेंगे। पहले कौन सा चट्टान को देखेंगे? धारवाड़ कर्म को, धारवाड़ चट्टान को। सबसे पहले तो आया आर्कियन कर्म का चट्टान, लेकिन हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे धारवाड़ कर्म चट्टान को। अगर हम लोग धारवाड़ कर्म का चट्टान देखें फ्रेंड्स, तो धारवाड़ कर्म का चट्टान, इसका नाम धारवाड़ इसलिए पड़ा क्योंकि यह कर्नाटक के धारवाड़ जिला में सबसे पहले पाया गया। कहाँ पाया गया फ्रेंड्स? क्योंकि यह कर्नाटक के
कर्नाटक के धारवाड़ जिला में। सबसे पहले पाया गया। और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो शिमोगा जिला में पाया गया। उसके बाद कहां पाया गया? शिमोगा जिला। और फिर जो पाया गया वो खिलाड़ी में। तो इसका नाम धारवाड़ इसलिए पड़ा क्योंकि इस जो कर्म का चट्टान है वो सबसे पहले कर्नाटक के धारवाड़ जिला में पाया गया। अगर इसका हम लोग निर्माण देखें फ्रेंड्स, हम लोग अगर इसका निर्माण देखेंगे, इसका अगर हम लोग निर्माण देखेंगे तो इसका जो निर्माण है वो निर्माण कब हुआ? तो निर्माण जब आर्कियन कर्म के चट्टान बना तो आर्कियन कर्म के चट्टान का निक्षेपण और आपर्दन के कारण बना। फ्रेंड्स कैसे बना? निक्षेपण और आपर्दन से बना। किसका? आर्कियन कर्म का चट्टान के निक्षेपण और आपर्दन से। आर्कियन के निक्षेपण और आपर्दन से। आर्कियन कर्म के चट्टान के निक्षेपण और आपर्दन के कारण कौन सा चट्टान बना? ये बना धारवाड़ कर्म का चट्टान। अगर हम लोग धारवाड़ कर्म का चट्टान के बारे में बात करें फ्रेंड, तो ये खनिज संसाधन के माध्यम से ये बहुत परिपूर्ण होता है। ये खनिज संसाधन के माध्यम में बहुत परिपूर्ण होता है। अगर खनिज के हम लोग बात करें, अगर हम लोग खनिज के बात करेंगे तो खनिज में इसमें जो इस प्रकार के चट्टान में जो पाया जाता है वो कौन सा है? तो वो जो पाया जाता है वो है चांदी, सोना, तांबा, इस्पात, लोहा, इत्यादि इत्यादि। अगर हम लोग इसमें खनिज का बात करें तो खनिज का जो इसमें है पूरा तरह से परिपूर्ण रहता है। और इसमें जो चांदी, सोना, तांबा, इस्पात, लोहा इत्यादि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर झारखंड में हम लोग इसका विस्तार देखें, झारखंड में अगर हम लोग इसका विस्तार देखेंगे तो इसका विस्तार जो है वो ये वाला कोल्हान क्षेत्र में ज्यादा है। कहाँ है फ्रेंड्स? कोल्हान क्षेत्र। कोल्हान क्षेत्र। हम लोग अगर आप लोग हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे फ्रेंड्स तो पिछला वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये फ्रेंड्स को ये जो जिला है, ये जो क्षेत्र है कोल्हान क्षेत्र को झारखंड का फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में धारवाड़ कर्म का पत्थर ज्यादा पाया जाता है। और हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे धारवाड़ कर्म का पत्थर ज्यादा पाया जाता है वहाँ पे खनिज संसाधन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वहां से जो खनिज बहुत महंगा खनिज प्राप्त होता है। और महंगा खनिज जैसे महंगा धातु प्राप्त होता है, और जहां से महंगा धातु प्राप्त होता है वहां से गवर्नमेंट को जो टैक्स होता है वो ज्यादा प्राप्त होती है। और यहाँ इस क्षेत्र से गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स प्राप्त होने के कारण इस क्षेत्र को यानी कि पूर्वी सिंहभूम को हम लोग देखें, पूर्वी सिंहभूम जो है कोल्हान क्षेत्र में पाया जाता है। और कोल्हान क्षेत्र को भारत का फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट कहा गया है। हम लोग देखें फ्रेंड्स कि धारवाड़ कर्म का जो चट्टान है वो धारवाड़ कर्म का चट्टान कहाँ पाया जाता है? कोल्हान क्षेत्र में पाया जाता है। इसलिए
कोल्हान क्षेत्र को, जो धारवाड़ कर्म का क्षेत्र है, यहाँ पे धारवाड़ कर्म क्षेत्र को पत्थर ज्यादा पाया जाने से इस क्षेत्र को जो है वो सिंहभूम शेयर जोन के भी नाम से जाना जाता है। कौन से फ्रेंड्स? सिंहभूम। सॉरी, सिंहभूम शेयर जोन के भी नाम से जाना जाता है इस क्षेत्र को। और इस क्षेत्र को अगर हम लोग यार बात करें फ्रेंड्स, अगर कोल्हान क्षेत्र को हम लोग और बात करेंगे तो इस जो क्षेत्र को है, इस क्षेत्र को सिंहभूम ट्रस्ट जोन के भी नाम से जाना जाता है। कौन सा फ्रेंड्स? कौन सा नाम से? सिंहभूम ट्रस्ट जोन, TRUST, ट्रस्ट जोन, ट्रस्ट जोन के भी नाम से जाना जाता है। और अगर हम लोग और बात करें फ्रेंड्स तो आयरन और सीरीज के भी नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता है। क्या? आयरन और सीरीज, सीरीज के भी नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता है। जो धारवाड़ कर्म के चट्टान होने के कारण ये जो इस क्षेत्र है वो आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो धारवाड़ कर्म के चट्टान के बाद, धारवाड़ कर्म के चट्टान के बाद कौन सा चट्टान आता है? तो धारवाड़ कर्म के चट्टान के बाद अगर हम लोग इंडिया में देखें तो इंडिया में जो आया है वो कुडप्पा कर्म का चट्टान आया है। कौन सा? कुडप्पा कर्म का चट्टान। कुडप्पा कर्म का चट्टान। लेकिन कुडप्पा कर्म का चट्टान है जो फ्रेंड्स, वो कुडप्पा कर्म का चट्टान झारखंड में नहीं पाया जाता है, इसलिए हम लोग इस चट्टान को फिलहाल तो नहीं देखेंगे। बाद में अगर हम लोग को मौका मिलेगा तो इस चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। कुडप्पा चट्टान, कुडप्पा कर्म का चट्टान, इस चट्टान को इसलिए रखा गया, पहले तो आया आर्कियन कर्म का चट्टान, फिर आया धारवाड़ कर्म का चट्टान। अगर धारवाड़ कर्म के चट्टान के बाद आया कुडप्पा कर्म का चट्टान। हम लोग इंडिया के बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। और कुडप्पा कर्म का चट्टान, इस चट्टान का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इस प्रकार का जो चट्टान है वो आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिला में पहली बार पाया गया। कहाँ पे फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिला में, आंध्र प्रदेश का कुडप्पा जिला। आंध्र प्रदेश का कुडप्पा जिला में इस कर्म का चट्टान को पहली बार पाया गया, इसलिए जो इस कर्म का चट्टान है, इस कर्म का चट्टान का नाम क्या पड़ा? कुडप्पा कर्म का चट्टान। उसके बाद कुडप्पा कर्म का चट्टान के बाद फ्रेंड्स जो इंडिया में आया वो है कौन सा कर्म का चट्टान? वो विंध्यन कर्म का चट्टान। कौन सा फ्रेंड्स? विंध्यन कर्म का चट्टान, विंध्यन कर्म का चट्टान। और जो विंध्यन कर्म का चट्टान है वो झारखंड में पाया जाता है। विंध्यन कर्म का जो चट्टान है वो झारखंड में पाया जाता है। अगर हम लोग विंध्यन शब्द का यहाँ पे नाम बोले तो विंध्यन शब्द का जो नाम आया है वो विंध्यांचल पर्वत से आया है। विंध्यांचल पर्वत से आया है। क्या आया है? विंध्यांचल पर्वत से। विंध्यन शब्द का जो है, विंध्यन शब्द जो आया है वो विंध्यांचल पर्वत से आया है। अगर हम लोग निर्माण के बात करें तो निर्माण का, इस पत्थर का बात करें, विंध्यन कर्म का पत्थर का निर्माण का बात करें तो निर्माण जो हुआ है वो कुडप्पा कर्म का बाद हुआ है। कुडप्पा कर्म के बाद जो विंध्यन कर्म का चट्टान का जो निर्माण हुआ है वो कुडप्पा
कर्म के चट्टान के बाद हुआ है। अगर इस चट्टान का हम लोग विस्तार देखें झारखंड में फ्रेंड्स, क्या अगर इस चट्टान का हम लोग विस्तार देखेंगे झारखंड में, तो विस्तार जो है वो गढ़वा जिला में है, गढ़वा जिला में है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स कि ये हमारा झारखंड का मैप, और अगर हम लोग विंध्यन कर्म का चट्टान का बात करें तो ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र में विंध्यन कर्म का चट्टान पाया जाता है। कौन सा चट्टान पाया जाता है? विंध्यन कर्म का चट्टान पाया जाता है। हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि ये है गढ़वा, फिर है पलामू, फिर है चतरा, फिर है हजारीबाग, कोडरमा, फिर हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स ऐसे करके है। यहाँ पे जो हमारा झारखंड का है वो जिला है एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्य में अपना सीमा साझा करती है। तो जो वही गढ़वा जिला में हमारा विंध्यन कर्म का चट्टान पाया जाता है। ये जो है फ्रेंड्स, ये है विंध्यन कर्म का चट्टान, झारखंड में इसका यहाँ विस्तार है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर हम लोग विंध्यन कर्म का चट्टान का बात करें, उसके बाद हम लोग बात करेंगे गोंडवाना कर्म का चट्टान। क्या बात करेंगे फ्रेंड्स? गोंडवाना कर्म का चट्टान। हम लोग क्या देखेंगे? गोंडवाना कर्म का चट्टान। अगर हम लोग इसका निर्माण पहले देखें तो इसका जो निर्माण हुआ वो विंध्यन कर्म के बाद हुआ, विंध्यन कर्म के बाद। इसका जो निर्माण हुआ वो विंध्यन कर्म का बाद हुआ, और इसका जो निर्माण हुआ वो कौन सा युग में हुआ? तो वो कार्बोनिफेरस युग में हुआ। कौन सा युग में हुआ फ्रेंड्स? कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस युग में हुआ। कौन सा युग में हुआ? कार्बोनिफेरस युग में हुआ। कौन सा चट्टान का? गोंडवाना कर्म का चट्टान का। गोंडवाना कर्म का जो चट्टान है वो कार्बोनिफेरस युग में हुआ। और इस चट्टान में फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि गोंडवाना कर्म के चट्टान में जो है वो जीवाश्म ईंधन पाया जाता है, जीवाश्म ईंधन पाया जाता है, ईंधन अधिक पाया जाता है। इस जो गोंडवाना कर्म के चट्टान में जीवाश्म ईंधन में पाया जाता है। और जो ये चट्टान है फ्रेंड्स, ये चट्टान है, ये जो चट्टान है ये कहाँ पे पाया जाता है? तो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। अगर इसका हम लोग विस्तार देखें, विस्तार हम लोग इस पत्थर का देखेंगे तो विस्तार जो है दामोदर घाटी नदी घाटी क्षेत्र, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र। अगर हम लोग जीवाश्म ईंधन में हम लोग देखें फ्रेंड्स तो कोयला जो है, कोयला झारखंड में ज्यादा पाया जाता है। और कोयला जो झारखंड में ज्यादा पाया जाता है, और अगर हम लोग भारत में कोयला का बात करें, हम लोग भारत में कोयला का बात करें तो 98% कोयला जो है, 98% जो कोयला है वो गोंडवाना कर्म के चट्टानों में ही पाया जाता है। कौन सा कर्म के चट्टानों में पाया जाता है? हम लोग यहाँ नोट में थोड़ा कर ले फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग ये भी जान लेंगे जो 98% भारत का कोयला है, 98% जो भारत का कोयला है वो भारत का कोयला गोंडवाना कर्म के चट्टान में पाया जाता है। कर्म के चट्टान में पाया जाता है।
यहाँ पे अगर हम लोग गोंडवाना कर्म का चट्टान देखें तो ये जो है फ्रेंड्स, ये जो है ये गोंडवाना कर्म का चट्टान है। कौन सा कर्म का चट्टान है फ्रेंड्स? गोंडवाना कर्म का चट्टान है। ये जो हम लोग देखते हैं इधर से रामगढ़ होते हुए धनबाद बोकारो होते हुए जो यहाँ पे दामोदर का नदी जो बहती है, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में जो ये है, ये गोंडवाना कर्म का चट्टान पाया जाता है। ये गोंडवाना कर्म का चट्टान पाया जाता है और ये गोंडवाना कर्म के चट्टान में जीवाश्म ईंधन ज्यादा पाया जाता है और जीवाश्म ईंधन होने के कारण जो होता है यहाँ पे कोयला इस क्षेत्र में ज्यादा पाया जाता है। और भारत का जो 98% कोयला है वो गोंडवाना कर्म के ही पत्थर में पाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे राजमहल ट्रैप और दक्कन लावा की चट्टानें। राजमहल ट्रैप और दक्कन लावा कर्म की चट्टानें। हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स राजमहल ट्रैप और दक्कन लावा की चट्टानें। राजमहल ट्रैप, राजमहल ट्रैप कर्म का जो पत्थर है, राजमहल ट्रैप कर्म का जो पत्थर है वो इसका जो निर्माण हुआ है वो जुरैसिक युग में हुआ है। कब हुआ है फ्रेंड्स? जुरैसिक युग में। जुरैसिक युग। और अगर हम लोग दक्कन लावा का बात करें, अगर हम लोग दक्कन लावा का बात करें तो इसका जो निर्माण हुआ है वो क्रीटेशियस युग में हुआ है। कब हुआ है फ्रेंड्स? क्रीटेशियस युग में। क्रीटेशियस युग में। राजमहल ट्रैप का जो निर्माण हुआ है वो जुरैसिक युग में हुआ है। और जो अगर हम लोग दक्कन लावा का बात करें तो दक्कन लावा का जो निर्माण है वो कैसे हुआ है, कब हुआ है, तो वो क्रीटेशियस युग में हुआ है। अगर हम लोग राजमहल ट्रैप का बात करें तो इसमें जो है फ्रेंड्स, इसमें लेटेराइट मिट्टी ज्यादा पाया जाता है। लेटेराइट पाया जाता है ज्यादा। क्या पाया जाता है? लेटेराइट। लेटेराइट। और इसमें जो अगर हम लोग दक्कन लावा का बात करें तो इसमें बॉक्साइट ज्यादा पाया जाता है फ्रेंड्स। क्या? बॉक्साइट। दक्कन लावा में बॉक्साइट ज्यादा पाया जाता है। अगर ये दोनों का निर्माण का हम लोग बात करें तो दक्कन लावा और राजमहल ट्रैप का जो निर्माण है वो ज्वालामुखी के ऊपर आने से, ज्वालामुखी के ऊपर आने से और ज्वालामुखी के जमाव के कारण राजमहल ट्रैप और दक्कन लावा का निर्माण हुआ है। अगर हम लोग दोनों का बात करें राजमहल ट्रैप और दक्कन लावा का, तो दोनों का जो निर्माण हुआ है ये जो हुआ है ये जुरैसिक युग में और क्रीटेशियस युग में हुआ है। और इसका जो निर्माण है वो कैसे हुआ है, तो वो ज्वालामुखी के फटने से और उसका जो मैग्मा वगैरह बाहर आने से, और वो जो गर्म होता है मैग्मा वगैरह वो जो पृथ्वी के से बाहर आता है और वो जब जमाव उसका जो है वो धीरे धीरे ठंडा होता है, तो वो जो ठंडा होकर राजमहल ट्रैप और दक्कन लावा के रूप में वो परिवर्तन हो गया। अगर हम लोग दक्कन लावा राजमहल ट्रैप का बात करें तो राजमहल ट्रैप का बात करें तो भारत के उत्तरी पूर्व क्षेत्र में पाया जाता है। ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि साहेबगंज वाला क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ पे ये वाला जो है फ्रेंड्स, ये वाला जो है क्षेत्र, इस क्षेत्र में ये वाला जो है यहाँ पे राजमहल ट्रैप है। और भारत के पश्चिम साइड में, झारखंड के पश्चिम साइड में यहाँ पे ये वाला दक्कन लावा का जो है वो दक्कन लावा कर्म का जो पत्थर है वो पाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि झारखंड में उत्तर पूर्वी भाग में वो जो साहेबगंज वाला भाग में है वहां पे राजमहल ट्रैप का चट्टाने पाया जाता है। और यहाँ पे हम लोग देखें तो दक्कन लावा के
चट्टाने पाया जाता है भारत के झारखंड के पाट क्षेत्र में पश्चिम वाला भाग में। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो नवीनतम जलोढ़ निक्षेप का बात करेंगे। नवीनतम जलोढ़ निक्षेप, अगर नवीनतम जलोढ़ निक्षेप का हम लोग बात करें तो इसका जो निर्माण हुआ है वो होलोसीन और प्लेस्टोसीन काल में हुआ है। इसका जो निर्माण हुआ है वो होलोसीन और प्लेस्टोसीन काल में हुआ है। इसका अगर हम लोग नवीनतम जलोढ़ निक्षेप का बात करें तो इसका जो निर्माण हुआ है वो होलोसील और प्लेस्टोसील काल में, जिसे हम लोग चतुर्थक काल के भी नाम से जानते हैं। और हम लोग इस क्षेत्र को, जिस क्षेत्र में ये नवीनतम जलोढ़ निक्षेप वाला पाया जाता है, ये उस क्षेत्र को हम लोग कोप क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कोप क्षेत्र भी कहते हैं। अगर हम लोग इसका बात करें तो इसका बात ये जो पाया जाता है, इसका जो हम लोग विस्तार का बात करें, विस्तार का अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका जो विस्तार है वो विस्तार कहाँ कहाँ पे है? ये विस्तार तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे साहेबगंज वाला क्षेत्र में है, साहेबगंज में, कोल्हान में, और एक है ये कहाँ पे? ये गढ़वा में, हमारा झारखंड के गढ़वा जिला में भी पाया जाता है। तो ये जो है विस्तार, ये नदी के जमाव के कारण होता है। इसका जो निर्माण होता है ये नदी के गाद आने के जमाव के कारण होता है। जो नदियों द्वारा गाद आता है उसके जमाव के कारण जो निर्माण होता है चट्टान, वो नवीनतम जलोढ़ निक्षेप कर्म का चट्टान का निर्माण होता है। अगर हम लोग इसका विस्तार तो हम लोग देखें कि साहेबगंज में है और यहाँ पे कोल्हान क्षेत्र वाला में है, और यहाँ पे हम लोग देखें तो झारखंड के गढ़वा जिला में भी इसका विस्तार है। अगर हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स तो हम लोग इसको जाने कि ये जो है ये नदियों द्वारा आया हुआ गाद के जमाव के कारण होता है। तो यहाँ जो साहेबगंज से होता है, साहेबगंज में अगर हम लोग देखें तो ये गंगा नदी घाटी क्षेत्र, गंगा नदी घाटी क्षेत्र, गंगा नदी घाटी क्षेत्र साहेबगंज में। और अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ सोन नदी घाटी क्षेत्र, सोन नदी घाटी क्षेत्र। और अगर हम लोग यहाँ देखें कोल्हान क्षेत्र में, तो कोल्हान क्षेत्र से जो होकर गुजरता है वो स्वर्ण रेखा नदी। कौन सा नदी फ्रेंड्स? स्वर्ण रेखा नदी। नदी घाटी क्षेत्र। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि यहाँ पे जो इसका निर्माण है, इसका जो निर्माण है वो नदियों द्वारा आए हुए गाद से होता है इसका निर्माण। और जो हम लोग इसका विस्तार देखें तो एक तो देखें साहेबगंज में, एक तो देखें यहाँ पे कोल्हान वाला क्षेत्र में, और एक देखें गढ़वा क्षेत्र में। और तीनों के तीनों जगह जो है ये नदी के घाटी क्षेत्र में हुआ है। यहाँ पे हम लोग देखें तो गंगा नदी घाटी क्षेत्र, अगर हम लोग कोल्हान क्षेत्र में देखें तो स्वर्ण रेखा नदी घाटी क्षेत्र, और अगर हम लोग गढ़वा जिला में देखें तो गढ़वा में जो है वो है सोन नदी घाटी क्षेत्र। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, हम लोग 5 प्रकार के चट्टाने पढ़ चुके हैं। और हम लोग शुरू में हम ही बताए थे कि जो हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आर्कियन कर्म की चट्टाने। और आर्कियन कर्म की चट्टाने जो है वो सभी चट्टानों से पहले उसका निर्माण हुआ है, वो
बिग बैंग महाविस्फोटक के ही समय में हो गया था इसका निर्माण। आर्कियन कर्म का चट्टान का निर्माण जो है वो बिग बैंग समय ही हो गया था, महाविस्फोटक समय ही हो गया था। ब्रह्मांड का निर्माण, ब्रह्मांड में जितने भी प्रकार का निर्माण है फ्रेंड्स, जितने भी ग्रह, उपग्रह, तारे, उल्का पिंड इत्यादि जितने भी जो है वो कहा गया है कि वो बिग बैंग के समय ही हुआ है। यानी कि ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड इत्यादि का जो निर्माण हुआ है, तारों इत्यादि का जो निर्माण हुआ है, वो कब हुआ है? वो महाविस्फोटक समय के ही हुआ है। तो उसी के समय के बाद जब महाविस्फोटक हुआ और पृथ्वी जब बनी, पृथ्वी फिर क्या थी कि वो आग के गोला था। पृथ्वी जो थी वो आग के पूरा गोला थी। और वो जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडा हुई, और पृथ्वी जब धीरे धीरे ठंडा हुई, तो ठंडा होने के पश्चात जो है वो आर्कियन कर्म का चट्टान का निर्माण हुआ। तो हम लोग क्या देखेंगे फ्रेंड्स? आर्कियन कर्म का चट्टान। आर्कियन कर्म का चट्टान क्या देखेंगे? आर्कियन कर्म का चट्टान। अगर हम लोग इस चट्टान का निर्माण का बात करें, तो निर्माण का बात करें तो पृथ्वी को ठंडा होने के पश्चात इसका जो निर्माण हुआ वो पृथ्वी के ठंडा होने के निर्माण के पश्चात हुआ। उसके बाद अगर हम लोग बोले तो इस चट्टान को जो है, इस चट्टान को भारत, झारखंड का या तो भारत का प्राथमिक चट्टान यानी कि सबसे प्रथम में इसका निर्माण हुआ, इसलिए इस चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है, प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सभी चट्टान के पहले इस चट्टान का निर्माण हुआ है, सभी चट्टानों का पहले इसका निर्माण हुआ है, और इसके बाद जो है सभी चट्टानों का निर्माण हुआ है। इसलिए इस चट्टान को पैतृक चट्टान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैतृक चट्टान भी इस चट्टान को कहा जाता है। इस चट्टान में किसी भी प्रकार का जीवाश्म नहीं पाया जाता है। इस चट्टान में किसी भी प्रकार का, इसमें भी प्रकार का जीवाश्म नहीं पाया जाता है। जो ये है, ये आर्कियन कर्म के चट्टाने हैं। इस चट्टान में किसी भी प्रकार का जीवाश्म नहीं पाया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स, उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो इस चट्टान के बहुत दिन हो जाने के कारण, ये चट्टान तो बहुत पहले निर्माण हो गया। हम लोग जानते हैं कि जब पृथ्वी के ठंडा होने के पश्चात इस चट्टान का निर्माण हुआ, तो इस चट्टान का जब निर्माण हो गया तो बहुत दिन हो जाने के कारण इस चट्टान जो है वो निस्सिस्ट और ग्रेनाइट में बदल रहा है। ग्रेनाइट के रूप में अपना मूल स्वरूप बना ले रहा है। किसमें फ्रेंड्स? यहाँ पे जगह नहीं होने के कारण यहाँ पे लिख देते हैं नीस, उसके बाद सीस और ग्रेनाइट। ये अपना मूल स्वरूप जो है वो ग्रेनाइट में बदल खोकर ग्रेनाइट और निस्सिस्ट और ग्रेनाइट में बदल रहा है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स, तो यह जो चट्टान है वो झारखंड के 90% भागों में पाया जाता है। झारखंड के 90% भागों में पाया जाता है। ये जो हम लोग यहाँ पे देखें फ्रेंड्स
कि ये जो है राजमहल ट्रैप है, वो जो है वो है नवीनतम जलोढ़ निक्षेप है। यहाँ पे हम लोग इसका नाम, इस प्रकार का जो चट्टान का नाम है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे अगर इसका संकेत, तो एक ही जगह हम लोग लिखे हैं नवीनतम जलोढ़ निक्षेप। उसके बाद ये जो इस प्रकार का चट्टान है झारखंड में 3 जगह पाया जाता है, इसलिए हम 2 जगह नहीं लिखे हैं, एक ही जगह इसका नाम लिखे हैं। तो हम लोग देखें कि ये जो है, ये जो 10% में है, 5 प्रकार का चट्टान पाया जाता है, धारावाड़, नवीनतम जलोढ़ निक्षेप, राजमहल ट्रैप और दक्कन लावा, गोंडवाना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखें तो विंध्यन कर्ण का चट्टाने पाया जाता है। ये जो सभी चट्टाने 5 प्रकार की चट्टाने हैं, वो कुल झारखंड के 10% भाग में पाया जाता है। और अगर ये अकेले आर्कियन कर्ण की चट्टाने की बात करें तो आर्कियन कर्ण की चट्टाने जो है वो झारखंड के 90% भाग में पाया जाता है। ये जितना भी खाली वाला क्षेत्र है फ्रेंड्स, जितना भी ये खाली वाला क्षेत्र है, ये जो पूरा का पूरा खाली वाला क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा खाली वाला क्षेत्र में आर्कियन कर्ण की चट्टाने पाया जाता है। ये पूरा आर्कियन कर्ण के चट्टाने इधर पाया जाता है और ये झारखंड के 90% भाग में पाया जाता है। हम लोग देखें कि इसका जो चट्टान का निर्माण है, वो निर्माण जो हुआ है वो पृथ्वी के ठंडा होने के पश्चात हुआ है, इसलिए ये अपना मूल स्वरूप खो दे रहा है, अपना मूल स्वरूप खो दे रहा है और नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट के रूप में बदल जा रहा है। अब इसका परिवर्तन हो जा रहा है। उसके बाद अगर हम लोग, आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो फ्रेंड्स, समझने में आप लोग को दिक्कत ना हो, इसके लिए हम इसको सांकेतिक बना दे रहे हैं। इसका जो है ये हम लोग पूरा का पूरा लोगो बना दे रहे हैं। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, ये जो है आर्कियन कर्ण के चट्टाने। आर्कियन कर्ण के चट्टाने। उसके बाद हम लोग बात करेंगे धारावाड़ कर्ण के चट्टाने। ये जो है फ्रेंड्स, ये है धारावाड़ कर्ण के चट्टाने। तो इसका जो है वो ऐसे करके ये है धारावाड़। ये कर्नाटक के सबसे पहले धारवाड़ जिला में पाया गया था, उसके बाद शिमोगी जिला में, उसके बाद खिलाड़ी में। इसलिए झारखंड में, भारत में सबसे पहले धारवाड़ जिला में पाए जाने के कारण इस चट्टान का नाम धारवाड़ रखा गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो गोंडवाना कर्ण के चट्टान का बात करेंगे। ये जो है ये गोंडवाना कर्ण का चट्टान है, सॉरी। उसके बाद हम लोग विंध्यन कर्ण का चट्टान के बारे में बात करेंगे। गोंडवाना के बाद हम लोग, धारवाड़ के बाद हम लोग जानते हैं कि कुडप्पा कर्ण का चट्टान आया, जो भारत के कुडप्पा जिला में, भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कुडप्पा जिला में पाया गया। और कुडप्पा जिला में पाने के कारण उसका नाम कुडप्पा कर्ण का चट्टान रखा गया। और कुडप्पा कर्ण के चट्टान के बाद कौन सा आया, तो कुडप्पा के बाद विंध्यन कर्ण का चट्टान आया। और विंध्यन कर्ण का जो है संकेत ऐसे है, ये है विंध्यन कर्ण के चट्टान। उसके बाद हम लोग देखेंगे गोंडवाना कर्ण का चट्टान। तो गोंडवाना कर्ण का चट्टान, गोंडवाना का संकेत ऐसे ऐसे है, ये है गोंडवाना। गोंडवाना कर्ण का उसके बाद हम लोग देखेंगे राजमहल ट्रैप। राजमहल ट्रैप, अगर हम लोग राजमहल ट्रैप का बात करें तो राजमहल ट्रैप जो है वो ऐसे ऐसे, ये है राजमहल ट्रैप। उसके बाद हम लोग बात करेंगे
दक्कन लावा का। अगर हम लोग दक्कन लावा का बात करें तो दक्कन लावा जो है वो ये जो है फ्रेंड्स दक्कन लावा है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो ये है नवीनतम जलोढ़ निक्षेप। निक्षेप तो ये हम लोग देखें इसका जो संकेत है, अगर आप लोग समझने के लिए इसको, झारखंड की मिट्टियां हैं, समझने के लिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ सके, आप लोग को समझने में किसी तरह का परेशानी नहीं हो। आज हम लोग देखें फ्रेंड्स, झारखंड के भूगोल में, झारखंड के भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत झारखंड की चट्टानें, झारखंड में कितने प्रकार का चट्टान पाया जाता है। इसी तरह हम लोग, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोग को तो प्लीज हमारा वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज सर्वोपरि गुरु क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसमें आप लोग को हर समय लाभदायक वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। अब चाहते हैं आप लोग से हम इजाजत।